नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की गर्मी नित नए आयाम छू रही है। रोज नए समीकरण सामने आ रहे हैं जो दिलचस्पी की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के मुकाबिल हैं, कहीं चाचा भतीजा, कहीं बाप बेटी अगल बगल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं पति पत्नी अगल बगल चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि कहीं एक जगह पे उनका तुक्का भिड़ जाए तो फिर वो सियासत के सफर पे आगे निकल रहे हैं। इन तमाम दिलचस्प समीकरणों को समेट कर हम आपके लिए लाए हैं। कौन कहां से किसके खिलाफ, किसकी बीवी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, किसकी बीवी कहां से चुनाव लड़ रही है, किसका पति कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये तमाम चीजें इन चुनावों का एक आम हिस्सा रहती है, क्योंकि इसे चूल्हे चौके का चुनाव कहा जाता है और वास्तव में ही ये चूल्हे चौके तक पहुंच भी चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कहां पति पत्नी एक दूसरे के मुकाबिल हैं, कहां बाढ़ आरक्षित हो जाने के कारण पति पत्नी अगल बगल से लड़ रहे हैं, कहां चाचा भतीजा लड़ रहे हैं और कहां बाप बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पंचायत चुनाव के रंग कर देंगे दंग। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां से पति पत्नी दो अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल पति पहले जिस वार्ड से चुनाव लड़ते थे वो जब आरक्षित हो गया ट्राइबल की महिला के लिए, तो वहां से पत्नी मैदान में आ गई और बगल के वार्ड से पति ने चुनावी ताल ठोक दी। दोनों का ये चुनाव प्रचार अब दिलचस्पियां लिए हुए है और शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थितियां प्रदेश के दूसरे छोर पर स्थित पांवटा साहिब में भी बनी है, जहां से बाढ़ आरक्षित हो जाने के कारण पति पत्नी अब दो अलग अलग वार्डों से चुनावी मैदान में हैं। एक का वार्ड आरक्षित हो गया तो उसने दूसरे का रुख कर लिया और दूसरे ने पहले वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी। दो अलग अलग वार्डों से पति पत्नी का चुनाव लड़ना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तो थी बात मियां बीवी के अलग अलग चुनाव वार्डों से चुनाव लड़ने की, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड भी सामने आए हैं, कुछ ऐसे वाक्य भी सामने आए हैं जहां मियां बीवी एक दूसरे के ही मुकाबिल हैं। कुछ वार्डों में मियां और बीवी ने एक साथ नामांकन भरे हैं। हालांकि इसे कुछ दूसरी पॉलिटिक्स के तहत भी देखा जा रहा है कि मान लीजिए किसी एक का पर्चा रद्द हो गया तो कम से कम दूसरा तो मैदान में रहेगा, लेकिन फिलहाल तकनीकी तौर पर इसे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव तब तक माना जाएगा जब तक नाम वापस नहीं हो जाता, क्योंकि बकायदा नामांकन अलग से भरा गया है, कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नहीं भरा गया है। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि ऐसा हो कहां रहा है जहां पति और पत्नी दोनों ने एक ही जगह से पर्चा भरा है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां पति पत्नी ने एक ही वार्ड से अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि नामांकन वापसी होती है या फिर दोनों मैदान में डटे रहते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ने सिर्फ इसलिए ऐसा किया है कि एक को दूसरे के कवरिंग कैंडिडेट के रूप में सहायता मिल सके। उधर पपरोला में ये मियां बीवी भी तकनीकी तौर पर एक दूसरे के मुकाबिल हैं। मैं कविता चौधरी वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला से मौजूदा पार्षद हूँ और मैंने आगे भी नॉमिनेशन भरा हुआ है और मेरे पति राजन कुमार ने भी नॉमिनेशन भरा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या समीकरण बनते हैं। मैं राजेंद्र कुमार नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला से वार्ड नंबर 8 से मैंने नॉमिनेशन भरा हुआ है और मेरी पत्नी ने, दोनों ने इकट्ठे हमने नॉमिनेशन भरा हुआ है और बाकी देखते हैं, हम दोनों इलेक्शन लड़े हैं, देखते क्या सिचुएशन बनती है उस हिसाब से। चुनाव में रिश्तों की जोर आजमाइश यहीं समाप्त नहीं हो जाती। घुमारवीं में एक और दिलचस्प समीकरण सामने आया है। एक वार्ड से पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे वार्ड से बेटी चुनाव लड़ रही है। उधर कांगड़ा में चाचा भतीजा की लड़ाई आमने सामने है और वहां भी दिलचस्प समीकरण बने हुए हैं, जबकि नाहन के एक वार्ड से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की बहन चुनावी मैदान में है और इसलिए उसे भी हॉट सीट माना जा रहा है। हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन इस बार चूंकि उनके भाई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसलिए चर्चा होना जरूरी है। घुमारवीं में पूर्व में पदाधिकारी रहे राकेश चोपड़ा और उनकी बिटिया अलग अलग वार्डों से इस बार चुनावी ताल में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। उधर नाहन नगर परिषद के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बहन मैदान में हैं। वो पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और इस बार उनके भाई की वजह से उनकी सीट को हॉट सीट माना जा रहा है।
दिलचस्प ढंग से यहाँ उनके समर्थन में लगे पोस्टरों पर राजीव बिंदल मुख्य भूमिका में है और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जाहिर है यह सीट भी हॉट सीट और दिलचस्प चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पंचायत चुनावों की दिलचस्पी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कई और दिलचस्प वाकया भी सामने हैं। खासतौर से कांगड़ा जिले का शाहपुर क्षेत्र इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहां रैत के एक वार्ड को एक व्यक्ति के ऊपर ही आरक्षित कर दिया गया है। पूरे वार्ड में आरक्षित श्रेणी का एक वोटर है और पूरा वार्ड ही आरक्षित कर दिया गया है। यानी एक ही वोटर वो चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ कोई नहीं होगा और वो जीत जाएगा। जाहिर है कि इस तरह के रोस्टर को लेकर भी चर्चाएं हैं, आपत्तियां हैं और नाराजगियां हैं, लेकिन रोस्टर तो डिक्लेयर हो चुका है और ये दिलचस्प समीकरण रिकॉर्ड पे आ गया है। उधर कुल्लू में एक प्रत्याशी जोश जोश में 2 दिन तक दूसरे ही वार्ड में वोट मांगते रहे। जब लोगों ने उनको उनकी गलती का एहसास दिलाया तब वो खीसे नपोरते हुए अपने वार्ड के क्षेत्र में चुनाव के लिए सपोर्ट मांगने पहुंचे। प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जमाने में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है कि इनका असर भी इन चुनावों पर देखने को मिलेगा। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर नित नए जुमले, नित नए अपडेट्स और रुचिकर चीजें सामने आ रही हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो एक जुमला है कि अपना वार्ड आरक्षित होने के बाद जो लोग अपनी बीवी को वहां से चुनाव लड़वा रहे हैं वो पोस्टरों में या वोट मांगते समय ये जरूर कह रहे हैं कि युवा दिलों की धड़कन फलानी देवी को वोट दीजिए, यानी अपनी ही बीवी को युवा दिलों की धड़कन बता रहे हैं। और ये कमेंट सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। और क्या क्या ट्रेंड रहेंगे, क्या क्या चीजें सामने आएंगी, इन सबको लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है।